ज्योतिषाचार्य हैं, जितने भी देश में पंडित हैं, सब कह देते तुम्हारा बच्चा बीमार है, तुम्हारे आदमी के टोना टोटका हो गया, काले कुत्ते पे रोटी मार के दे दो। क्यों? कुत्ता सिर्फ कष्ट लेने के लिए पैदा हुआ है लोगों का। आज वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे जिन्होंने अपना भार कुत्ते को दिया है? से बड़ा जानवर इंसान से बड़ा जानवर नहीं है। रेपिस्ट कुत्तों से बुरे हैं जो घूम रहे हैं अभी भी, उनको बेल हो जाती है, उनको क्यों नहीं? और स्टेरिलाइजेशन आदमियों का क्यों नहीं किया जाता? जो औरतों पे अत्याचार करते हैं, उनको अब्यूज करते हैं, वो जेल से छूट जाते हैं। और इन कुत्तों को बेवजह आप बेजुबान इसलिए जेल में डाल रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए। जिस देश में यार मरे हुए इंसान की कोई इज्जत नहीं है, जिंदा इंसान लाशों की तरह पड़े हुए हैं, वहाँ पे कुत्तों के लिए अपन क्या सोच सकते हैं? सरकार क्या कर लेगी? जिस गली में चोरी होने से कुत्ते बचाते हैं, वो चीज़ कभी नहीं दिखाई जाती। 98% लोग कुत्तों को आज भी गली से उठवाने में राजी है। वो कहते हैं बढ़िया गंद निकलेगा। सबसे बड़ा गंद तो इंसान है भाई धरती के ऊपर। क्या नाम है जी आपका? जसपाल सिंह। और यहाँ पर सारे सिरसा के जीव प्रेमी भाई बहन एकत्रित हुए हैं। पिछले दिनों एक कानून पास किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, जिनको उन्होंने कहा है जंगली कुत्ते, पहली बात तो जंगली जानवर है तो वो इतने सालों से हमारी गलियों में रह कैसे रहे हैं? जंगली जानवर तो जंगल में होना चाहिए, वो हमारी गलियों में कैसे रह रहे हैं? फिर पहली बात उन्होंने ये गलत हो गया। फिर वो कह रहे हैं इनको एक पाउंड में यानी कि एक शेल्टर में बंद करके रखा जाएगा ताकि लोगों को रेबीज ना फैले। पहली बात 6 से 10 लाख कुत्तों को रखने के लिए कई हज़ार एकड़ जगह चाहिए। उनको खिलाने पिलाने और उनकी देखभाल के लिए कई हज़ार करोड़ का फंड चाहिए। फिर अगर वो ऑलरेडी गली में रह रहे हैं तो उनको वहाँ से उठा के परेशान क्यों कर रहे हो? अब यदि एक आदमी बलात्कार करता है तो उसकी सज़ा क्या उसके पूरे शहर को या उसके पूरे गांव को मिलती है? वो एक आदमी को उठाया जाता है। यहाँ पर अगर एक डॉग बाइट करता है, हम नहीं कहते भी कुत्ते को मत उठाओ, जिस डॉग ने बाइट किया है आप उसको उठाओ, उसको 6 महीने 1 साल क्वारंटाइन करो, उसको प्रॉपर खाना पीना केयर करो उसकी। दोबारा से वो अपनी गली में आएगा, वो नहीं काटेगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है यार एक डॉग ने काट लिया, काटा क्यों? पहले या तो उसके ऊपर गर्म पानी फेंका आएगा या उसके बच्चों को गाड़ी के नीचे दे के मारा आएगा। वो चीज़ सरकार को नहीं दिखती। सरकार को दिख रहा है भी अब किसी भी तरह वोट चोरी वाला मुद्दा, SSC स्कैम, इससे लोगों का ध्यान भटका के कुत्तों वाली साइड कर दें। जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने मेम वाले पेज हैं, जितना भी मीडिया पत्रकार हैं, न्यूज़ हैं, ये सारे अब हाथ धो के भाई कुत्तों के पीछे पड़ गए। इन्होंने क्या किया? अपना वोट चोरी छुपो लिया, SSC का स्कैम छुपो लिया। भाई हमारे लिए वही सरकार फ़ायदेमंद है जो बेजुबानों के लिए काम करेगी। मैं ना बीजेपी को समर्थन करता ना कांग्रेस को करता। मैं एक जीव प्रेमी हूँ। जो सरकार जीवों के प्रति दया भाव रखेगी, हमारे सारे ये युवा साथी उस सरकार के समर्थन में हैं। जो इनके खिलाफ़ है, हमारे सारे युवा साथी उस सरकार के पूरी तरह खिलाफ है। जो इन जीवों के हक में है, उनके हम भी हक में हैं। जसपाल जी, आप कह रहे हैं कुत्तों से प्यार कीजिए जी, पब्लिक के लिए आप संदेश दे रहे हैं। आज एक सूरत में भी मामला हुआ जिसमें मतलब जो हमारे कुत्ते थे या जो थे वो भेड़ बकरियों आज सुबह मेरे पास भी वीडियो आई है कि 20 से 25 बकरियां मार दी। जिस बंदे की बकरियां हैं, पहली बात तो भाई उसका प्रॉपर बंदोबस्त क्यों नहीं था? टूटी सी झाड़ियाँ लगा देंगे, उनमें बकरियां रख लेंगे। जो स्ट्रे डॉग है वो उन्होंने आके अगर अटैक कर दिया बकरियों पे, इसके लिए जिम्मेदार भाई वो खुद है। उसके प्रॉपर बंदोबस्त नहीं थे। वो बकरी उसको मांस दे रही है, वो बकरी उसको दूध दे रही है। अगर उसने मांस और दूध के लिए उस बकरी को पाला है तो उसको संभालने की जिम्मेवारी भाई किसकी है? उस बंदे की खुद की होगी। अगर गली में स्ट्रे डॉग है, इतनी बहनें आई हैं, इतने भाई आए हैं, गली के स्ट्रे डॉग को अगर दूध रोटी डाल दिया, किसी ने उसमें बाइक चढ़ा दी, किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, अगर किसी ने लात मारी, उसने बाइट कर दिया, फिर बताऊँ क्या करेंगे? ये रोटी डालती थी, ये रोटी डालता था, इसके कुत्ते हैं, इसको पकड़ो। क्यों भाई? क्या गुनाह कर दिया? गौ माता की क्या दुर्दशा हो रखी है? सबको पता है इंडिया आज दूसरे नंबर पे बीफ में है। बीफ कैसे एक्सपोर्ट है? अगर गौ माता के लिए ये सरकार बनी है और गौ माता के लिए ये सरकार काम कर रही है। गली में हो रहा है। अभी पिछले दिनों 45 लाख रुपए लेके नगर कमेटी से कहते हैं कि शहर के 4500 कुत्तों की नसबंदी कर दी। कहाँ कर दी भाई? कहाँ कर दी 4500 कुत्तों की नसबंदी? हर गली में आज भी 4 से 5 फीमेल डॉग्स ने बच्चे दे रखे हैं। मेरा सवाल यही है, मैं बता रहा हूँ आपका सवाल ये है कि अगर कल को गली में डॉग बाइट करते हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार प्रशासन है, उसका जिम्मेवार नगर निगम है। क्यों? एक गली में 2 कुत्ते होंगे, सारी गली उनको प्यार करेगी। एक गली में 200 कुत्ते हो जाएंगे, सारी गली उनको नफरत भी करेगी, दुत्कारेगी भी। हम कुत्तों को
शेल्टर हाउस में भेज रहे हैं। शेल्टर हाउस में भेज रहे हैं। मेरी सुनो बात, आप ये बताओ, रुको। 10 लाख कुत्तों की 10 लाख है संख्या कुत्तों की, 10 ठीक है? लाख कुत्ते हैं दिल्ली में। तो शेल्टर हाउस का क्या करेंगे? पूरे इंडिया में दिल्ली में 10 लाख संख्या है। एक सेकंड, सरकार के पास भी स्टरलाइज करने के पैसे नहीं है, ठीक है? जो लोग भिखारी हैं, जो लोग सड़क पे घूम रहे हैं, होमलेस जो है, उनको घर देने के लिए पैसे नहीं है। 10 लाख कुत्तों को ऐसे शेल्टर में भेजने के पैसे कहाँ से आ जाएंगे बताइए? और कई बार मैंने सुना है कि रेबीज की बात चल रही है ना, 52 अराउंड केसेस हैं रेबीज के। और आज़ादी, ये हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? बिलियंस में। और जो आप ये वीडियोस देखते हैं, आई वांट टू टेल यू दैट सो मेनी वीडियोस आर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियोस बनते हैं, ठीक है? अब बच्चों के काफ़ी अभी वीडियोस दिखा देते हैं कि ये बाइट किया एंड ऑल। ये नहीं दिखाया जाता कि बच्चे कितना इनको परेशान करते हैं। मेरे पास में प्रूफ है, एक बच्चा दिल्ली में, बता रही हूँ, साइकिल से घूम घूम के कुत्ते को परेशान करता है, पत्थर मारता है, फिर वो बाइट करते हैं। फिर उनके पेरेंट्स क्यों नहीं बोलते कुछ? एक बात मेरी भी सुनो, मैं कह रही हूँ कि जितने ज्योतिषाचार्य हैं, जितने भी देश में पंडित हैं, सब कह देते तुम्हारा बच्चा बीमार है, तुम्हारे आदमी के टोना टोटका हो गया, काले कुत्ते पे रोटी मार के दे दो। क्यों? कुत्ता सिर्फ कष्ट लेने के लिए पैदा हुआ है लोगों का। आज वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे जिन्होंने अपना भार कुत्ते को दिया है? अपना भार कुत्ते को दिया, उनका कष्ट लेने के लिए आगे आओ। अब क्यों अपने घरों में छुपे हो? दो टाइम की रोटी मांगता है वो। शायद जब माँ का उसका महीना आता है, कोई पूरे नहीं, श्राद्ध का महीना आता है, एक महीना और आता है जिसमें तवे की रोटियां तेल की बना के पूरा महीना गुलगुले खिलाए जाते हैं। उनके लोगों को अपने घर में बच्चों को क्यों नहीं खिलाते? क्यों? वो कुत्ते ही नजर आते खाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज कुत्तों के लिए भी आगे आना चाहिए, देश की जनता को, उनके बचाव के लिए। उठा के ले जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, इनको पता ही नहीं है कि उनके बच्चे कहाँ हैं। उनकी माओ को उठा के ले जा रहे, तो उन छोटे बच्चों को क्या करेंगे? और ऐसे भी कितने लोग इनको छोटे छोटे से पाला है, वो ऑलरेडी उस सोसाइटी के कुत्ते हैं, बचपन से वहाँ रहे, तो आप उनका घर छीन रहे हैं ना। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। सबसे बड़ा जानवर, इंसान से बड़ा जानवर नहीं है। रेपिस्ट कुत्तों से बुरे हैं जो घूम रहे हैं अभी भी, उनको बेल हो जाती है, उनको क्यों नहीं? और स्टरलाइजेशन आदमियों का क्यों नहीं किया जाता? जो औरतों पे अत्याचार करते हैं, उनको अब्यूज करते हैं, वो जेल से छूट जाते हैं। और इन कुत्तों को बेवजह आप बेजुबान इसलिए जेल में डाल रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए। मैं कह रहा हूँ, ये उस देश की बात कर रहे हैं भाई, जिस देश में अभी आपने देखा होगा, उड़ीसा में एक लड़के की मदर एक्सपायर होगी, एम्बुलेंस नहीं मिली यार सरकारी अस्पताल में। वो डेड बॉडी को उसके जहाँ पे उन्होंने संस्कार करना था ना, वहाँ तक ले जाने के लिए डेड बॉडी नहीं मिली। उस लड़के ने अपनी माँ के हाथ पांव तोड़ के गट्टे में डाल के लेके गया है। उस देश में यार तुम ये सोच रहे हो गली के कुत्तों को शेल्टर मिलेगा? जिस देश में यार मरे हुए इंसान की कोई इज्जत नहीं है, जिंदा इंसान लाशों की तरह पड़े हुए हैं, वहाँ पे कुत्तों के लिए अपन क्या सोच सकते हैं? सरकार क्या कर लेगी? जिस गली में चोरी होने से कुत्ते बचाते हैं, वो चीज़ कभी नहीं दिखाई जाती कि रात को आवारा आदमी आए, कुत्ते उन पे भौंके, कोई चोरी होने से बच गई, वो नहीं दिखाया गया। लेकिन कुत्तों ने बाइट कर लिया, ये सारी मीडिया भाई चक के जूम कर के दिखाएगी। अच्छा जसपाल जी, लास्ट टाइम जब मैंने आपको कवर किया था, आपने कहा था शहरवासी से अगर आप भी कुत्तों की जिम्मेदारी लेने को तैयार थे, अगर शहरवासी बिल्कुल कोई नहीं आया भाई। उस वीडियो के कितना टाइम हो गया साहब। मैं कह रहा हूँ भाई, हमारी जितने भी डॉग लवर हैं, इनकी पॉपुलेशन पूरे इंडिया में 1 से 2% होएगी। 98% लोग कुत्तों को आज भी गली से उठवाने में राजी है। वो कहते हैं बढ़िया गंद निकलेगा। सबसे बड़ा गंद तो इंसान है भाई धरती के ऊपर, इंक्लूडिंग मी। मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं हूँ भाई। हर एक इंसान जो धरती पे पैदा हुआ है, इसने धरती को काष्टी दी है। चाहे वो एयर पोल्यूशन लगा लो, चाहे लैंड पोल्यूशन लगा लो, जगह जगह जंगल कट रहे हैं, फिर जंगली जानवर शहरों में आते हैं, उसको गोली मार दो। तब क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? भाई मांग यही है, ये जो कानून है ये बेफजूल है। इनका क्या हुआ है? इनकी हुई है भाई संधि, सीधी सी बात है। चाइना के साथ इनका गठबंधन हुआ है। मोदी जी ने बोला है कि चलो भाई तुम हमारे साथ हाथ मिलाओ, खाना हमारी तरफ से होएगा। क्या बात भाई, जो हमारी गली के कुत्ते हैं वो चाइना वालों को खाना थोड़ी है। ये हमारे बच्चे हैं, हमने छोटे छोटे बच्चे पाले थे। ये इनको ना तो हम उठाने कल देंगे, ना उठाने देंगे आज। महाराष्ट्र में कह रहे हैं कबूतर से बीमारी फैलती है। कबूतर से इनको दिक्कत है भाई, कुत्तों से इनको दिक्कत है, ये गाय से इनको दिक्कत है। मतलब यार सबसे बड़ी दिक्कत तो इंसानों से है। कहते हैं जी इनकी जनसंख्या बहुत बढ़ गई।
शुक्र मनाओ अभी चाइना से पीछे हैं और यही हाल रहा ना, चाइना को पीछे छोड़ेगा इंडिया, इंडिया पहले नंबर पे आएगा, गारंटी है। और बीफ में अपा दूसरे नंबर पे आगे, ये सरकार की देन है और सबको पता है ये गाय कहाँ से लोड होती है, कहाँ जाती है, कहाँ कटती है, कहाँ बिकती है। कोई का भी वो हाल करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये कुत्ते शेल्टरों में जाएंगे, वहाँ गाड़ियाँ भर भर के कुत्तों की जाएगी सप्लाई होने के लिए। जिस तरह से गाय कट रही है उस तरह से कुत्ता भी कटेगा। आज दूसरे नंबर पे है। इन फ्यूचर इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में पहले नंबर पे होने वाला है अगर यही गंदी राजनीति रही तो। हम कर रहे हैं, हम कुत्तों को दूध पिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, क्या नाम है, रोड पे बैठे होते हैं उनको हम खिला रहे हैं। जो जन प्रशासन का काम हम कर रहे हैं और हमें नहीं करने दे रहे हैं, वो क्या नाम है, हम उनसे मांगने तो नहीं जा रहे हैं, किसी के घर जाके मांग के लेके आते हैं, अपनी खुशी से खिलाते हैं, हम अपनी खुशी से खिलाते हैं, हम क्या नाम है कुत्तों को। अब मेरी बात सुनो, अब तो ये कह रहे हैं कि 10 लाख से ऊपर डॉग्स हैं, ठीक है, और अब ये डॉग्स को तो शेल्टर में डाल देंगे जो एक झूठा है, ठीक है, एक ये सच तो वाक्य है नहीं। तो उसके बाद दिल्ली के अंदर 1 लाख से ऊपर बंदर भी है, फिर बंदरों का कहर रहेगा दिल्ली पे, बच्चों पे, होर पे, ठीक है, वो नुकसान करेंगे। फिर बंदरों को डाल देना, फिर बिल्लियों को रहेगा, फिर चूहों को रहेगा, सबको मार देना, सिर्फ आप रहना, सिर्फ इंसान रहेगा धरती पे, कोई बेजुबान नहीं रहेगा।